वेलकम टू सोवरेन लेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट के बारे में और आरबीआई ने जो वार्निंग शेयर की है साथ में वो भी। तो पहले जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक्स लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए मैनेज करते हैं मनी की सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में। इनका प्राइमरी गोल मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, जैसे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबल रखना और सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट और प्रमोट करना। नेक्स्ट हम करंट फाइनेंशियल लैंडस्केप यानी कि FY 27 के कॉन्टेक्स्ट में इसको स्टडी करेंगे। जो आरबीआई ने डिसीजन लिए हैं उनको जान लेते हैं। रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा जाएगा। इस डिसीजन का एम ये है बढ़ती अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल क्राइसिस से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन 4% ±2% की रेंज में होनी चाहिए, यानी कि 2 से 6% में होनी चाहिए फॉर ग्रोथ। और इंडिया की प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन 4.6% है, जिस जो रेंज के हिसाब से सेफ जोन में है। इंडिया की जीडीपी एस्टिमेटेड ग्रोथ वॉर क्राइसिस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी से पहले 7.8% प्रोजेक्टेड थी, अब 6.9 से 7% एस्टिमेटेड है। वाइल इंडिया रिमेन्स एट फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकॉनमी, ग्लोबल स्लोडाउन और ज़्यादा बोरिंग कॉस्ट की वजह से ये रिस्क प्रोजेक्ट हुआ है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 5 मेजर थ्रेट्स को कंक्लूड किया है जो मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के चलते इंडिया की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को हर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंडिया हाईली डिपेंडेंट है ऑयल एक्सपोर्ट्स पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते से आते हैं, एंड प्राइसेस आर ऑलरेडी हाई। 7 अप्रैल तक 112 से $115 पर बैरल था, जो सीज फायर की न्यूज़ के बाद थोड़ा सा कंट्रोल में नीचे आया है, 95 से $96 पर बैरल हो गया है। बट कंडीशंस माइट गेट वर्स इन फ्यूचर एंड प्राइस और बढ़ सकते हैं और कुड स्पाइक इन्फ्लेशन। Second one is energy market disruptions. ऑयल मार्केट, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स मार्केट में हाई अनसर्टिनिटी होने के कारण ये इंडिया के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ओवरऑल जीडी को डिस्टर्ब कर रही है। थर्ड वन इज राइजिंग ग्लोबल अनसर्टिनिटी। बढ़ती अनसर्टिनिटी और ग्लोबल रिस्क के चलते फॉरेन इन्वेस्टर सेफ हेवन लाइक गोल्ड, डॉलर्स और सिल्वर की तरफ अपने कैपिटल को डाइवर्ट कर रहे हैं और इंडियन मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। ये डोमेस्टिक मार्केट स्टॉक में लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है और पैनिक क्रिएट कर रहा है। एक्सपोर्ट वॉर के चलते वर्ल्ड वाइड शटडाउन है और गल्फ कंट्रीज़ के रेमिटेंस हैं अप्रोक्स 9 मिलियन इंडियंस जो वहाँ रहते हैं उसे थ्रेटन कर रहा है और इंडियन एक्सपोर्ट की डिमांड को डाउन पुश कर रहा है। आरबीआई एक डायलेमा में है। ग्लोबल मार्केट में इंस्टेबिलिटी, अनसर्टिनिटी आरबीआई को फोर्स कर सकती है ड्रास्टिक मेजर्स लेने के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को शूट अप कर देना, जिससे उधार लेने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इकोनॉमी मनी फ्लो कंट्रोल होगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। लेकिन इसके साथ एक डायलेमा ये है कि लोकल कस्टमर प्रोड्यूसर वॉर से ऑलरेडी स्केर्ड है, अनसर्टिनिटी ऑलरेडी है मार्केट में, एंड प्राइसेस को लेके और इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करना बैकफायर कर सकता है। एआई के चलते ऑलरेडी लेऑफ्स हो रहे हैं, गुड एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं रहेगी, तो इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आरबीआई को इससे ध्यान में रखना होगा। एंड लास्टली कंक्लूजन ये है कि आरबीआई कह रहा है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी, फेडरल रिजर्व और वॉर को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और प्राइस स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करेगा ओवर रैपिड ग्रोथ।